अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ा, अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग इसके कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमारे पास है क्या चीज। हम इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं। बेसिकली हमारा प्रैक्टिकल का ही एक टॉपिक है। अच्छा बेटे, हम लोग एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये हमारे पास है क्या। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट वाइडली यूज्ड फॉर द डाटा एनालिसिस, कैलकुलेशन, graphing and financial task. It provide an organized grid of cells to store and analyze the data efficiently. मतलब ये आपके पास एक ऐसी वर्कशीट है जो डिफरेंट टाइप के फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करती है। आप अपने डाटा को बड़े ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अपने डाटा के ऊपर डिफरेंट टाइप के एनालिसिस को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको अगर इसका एक लिटिल बिट ओवरव्यू दूं तो इसके अंदर हमारे पास ये बेसिकली शीट होती है एक्सेल की। इसके अंदर इसको सेल कहा जाता है, और जिस सेल के ऊपर ये आपको ग्रीन कलर का बॉर्डर नजर आ रहा है इसको हम एक्टिव सेल बोलेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास इसके जो है वो रोज होती हैं और ये कॉलम्स के नाम होते हैं। और जो एक सेल का नाम होता है वो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे लिखा होता है, पहले कॉलम का नाम, उसके बाद सेल का नाम, उसके बाद ये फॉर्मूला बार है हमारे पास। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज जो है ये टेक्स्ट को भी एंटर करते हैं जो सेल के अंदर आएगा। सेम वर्ड की तरह ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के फॉन्ट की फॉर्मेटिंग के लिए उसका स्टाइल है, उसका साइज है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज, डिफरेंट टाइप के ये स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ऐसे ही ये हमारे पास जो है उसकी अलाइनमेंट है, ये ओरिएंटेशन के ऑप्शन आते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो हमारे पास यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे इसी के अंदर हम लोग अगर इंसर्ट टैब की तरफ जाएं तो इंसर्ट टैब के अंदर इसके कुछ ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम लोग जैसे लेट्स सपोज कोई पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पेज का लेआउट आ जाता है। उसके बाद फॉर्मूलाज हैं डिफरेंट टाइप के हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ मैथ के फॉर्मूलाज बने बनाए मिलते हैं हमें। कुछ डाटा के ऑप्शंस हैं। जैसे ये हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके बेसिकली ऊपर वाले फीचर्स जो है वो काफी हद तक मिलते हैं एमएस वर्ड से, लेकिन ये एक अलग एप्लीकेशन है, डिफरेंट टाइप के डाटा एनालिसिस में इस्तेमाल होती है। जैसे यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन बताया हुआ है। सबसे पहले वर्क ग्रुप, अ फाइल कंटेनिंग वन एंड मोर वर्कशीट, उसको हम वर्क बुक कहते हैं। जैसे ये देखें, ये वर्कशीट है हमारे पास, जैसे ये लिखा हुआ ना शीट नंबर 1। अगर मैं यहाँ पे और शीट्स ऐड करती हूँ, एक दूसरी शीट आ गई, ये तीसरी शीट आ गई, ये चौथी शीट आ गई, तो ये अब मेरे पास जो फाइल है ये एक वर्क बुक बन गई है जिसके अंदर मल्टीपल शीट्स अवेलेबल है। उसके बाद वर्कशीट किसको कहते हैं, अ सिंगल स्प्रेड शीट। वो जो सेल वाली शीट नजर आ रही है ना उसको स्प्रेड शीट बोलते हैं। विद इन अ वर्क बुक मेकअप मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सेल्स होते हैं द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड द कॉलम यूज टू स्टोर डाटा। उसके बाद है रेंज, क्या आती है, द सिलेक्शन ऑफ टू और मोर सेल्स। वो हमारे पास क्या होगी, रेंज होगी, मतलब हम कहाँ तक अपने डाटा को जो है वो रेंज ले उसकी लेके जाना चाह रहे हैं। उसके बाद है एन एक्सप्रेशन, फॉर्मूला कहता है एन एक्सप्रेशन टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डाटा एंड फंक्शन है प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस हैं ऑन सम एंड एवरेज। अब आपके पास अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ आपको इंट्रोडक्शन इसका बताऊं तो हमारे पास अभी ना बेटे शायद कीबोर्ड का कोई मसला हुआ है। आप लोग क्या करिएगा, स्प्रेडशीट ओपन करके इधर 1 टाइप करिएगा, इधर 2, इधर 3, और फिर इधर लाके इसको नीचे ड्रैग करिएगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑटो फिल हो जाएगा। ऐसे ही आप संडे लिख के उसको ड्रैग करेंगे बाकी दिन आ जाएंगे। ऐसे मंथ का नेम लिख के ड्रैग करेंगे तो मल्टीपल नेम आपके पास खुद ब खुद शो हो जाएंगे। ऐसी कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है हमारे पास, जैसे एवरेज का है, सम का है, डिफरेंट टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद इसके कुछ टूल्स हैं। सबसे पहले रिबन होता है सबसे टॉप के, द टूल बार एट द टॉप ऑफ ऑर्गेनाइज टूल इनटू द टैब, जिसके अंदर होम टैब फॉर्मूला वगैरह लिखा होता है। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार होता है, द कस्टमाइजेबल टूल बार विद द क्विक एक्शन लाइक द सेव, अंडू, रीडू के ऑप्शंस के साथ। ये हमारे पास ये जैसे इसके ऊपर इस स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, ये वाले ऑप्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। उसके बाद है नेम बॉक्स होता है हमारे पास, शो द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल एंड कैन बी यूज टू नेविगेट। नेम बॉक्स जो मैंने अभी आपको बताया, इसको नेम बॉक्स, सॉरी, इसको नेम बॉक्स कह रहे हैं इस हिस्से को जहाँ पे वो सेल का नेम लिखा हुआ है। उसके बाद फॉर्मूला बार है जो इससे नेक्स्ट है हमारे पास, ये चीज, इसको इसको फॉर्मूला बार हम लोग बोलते हैं। यूज टू एंटर एंड एडिट फॉर्मूला एंड वैल्यूज ऑन द सिलेक्टेड सेल, ऑटो फिल है, ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं जैसे पैटर्न्स मैंने आपको बताया। सॉर्ट एंड फिल्टर है, टूल्स टू ऑर्गेनाइज एंड फिल्टर डाटा। वेट वन मिनट।
एक मिनट बेटे, स्क्रीन शेयरिंग का ना इशू हो गया है, मैं इसको दोबारा से करती हूँ। एक मिनट बेटे, मुझे ना इसको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़नी है। मैं अच्छा बेटे, हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास ऑटोफिल का ऑप्शन होता है, उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर होता है, डिफरेंट ये हमारे पास टूल्स अवेलेबल होती है जिनसे हम लोग डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और फिल्टर भी कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वहां से एक रिपोर्ट वगैरह या एनालिसिस वगैरह जनरेट करने के लिए। ये इसका इंट्रोडक्शन था, आपने यहाँ तक इसके ऑप्शंस जो है वो देख लेने हैं। इसके अंदर अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा, चाहे कमेंट सेक्शन में, चाहे अपने रिस्पेक्टिव टीचर से, आपको इसका आंसर कर दिया जाएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।